हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। सो गाइस, तो अभी जो है शाम का 6 बज रहा है और मैं शाम की दिया बाती कर रही हूँ। अपने मंदिर का जो है दिया जला रही हूँ और शाम की आरती कर रही हूँ। और हमारे चौहान साहब जो हैं वो नीचे क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं। तो फ़िलहाल आज दोपहर में मुझे थोड़ा अपने घर के कामों को निपटाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो थकान हो गई थी। तो लेकिन जो है आज दोपहर में जब मैं अपने काम निपटा रही थी ना, तो मैं शाम के कामों को भी माइंड में रख के काम कर रही थी कि अगर दोपहर में मैंने इतनी देर तक घर के काम निपटाए हैं तो शाम के हिसाब से अपना काम करती जा रही थी, अपना माइंड मेकअप करके कि शाम को मुझे रिलैक्स मिल जाए। तो फिलहाल अभी मैं बड़ी सुकून की सांस ले रही हूँ, मन बड़ा हल्का हल्का लग रहा है कि आज शाम को जो है शाम के रूटीन में मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो बस यहाँ शाम की चाय हम लोगों ने पी और चाय पीने के बाद चौहान साहब तो नीचे चले गए और मैं जो है आ गई अपने मंदिर में शाम की दिया बाती करने के लिए। तो चौहान साहब मुझे भी नीचे बुला कर गए हैं कि शाम की जो है ये आरती वगैरह करके और काम ख़त्म करके नीचे आ जाना टहलने के लिए। तो फिलहाल मैंने मंदिर का दिया वगैरह जलाया और जो दोपहर के कपड़े थे लगे हाथ वो भी फोल्ड करके रख दे रही हूँ। मेरा क्या है ना, मैं काम अपना कोई पेंडिंग नहीं डालती हूँ। जो काम जैसे तैयार होता है मैं उसको तुरंत उसी वक्त कर देती हूँ, बाद के लिए नहीं छोड़ती, क्योंकि जब सारे काम मुझे ही करने हैं तो उनको टालने से क्या फ़ायदा। तो फिलहाल लगे हाथ अपना जो है काम निपटाते जाओ ना, तो अपना ही काम कम होता है और अपनी टेंशन कम होती है। तो कपड़े वगैरह जो है रखने के बाद मैं आ गई नीचे थोड़ी देर टहलने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए चौहान साहब लोगों का क्रिकेट चल रहा है, ये और इनके फ्रेंड क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फिलहाल मौसम बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया हवा चल रही थी और मैं भी बिल्कुल फ्री माइंड रिलैक्स होकर नीचे आई थी। तो 2-2.5 घंटे मस्त मैं भी आराम से टहली, सुकून से बैठी, क्योंकि आज शाम के कामों की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा काम था ही नहीं आज मेरे पास। तो फिलहाल टहलने के बाद और जब चौहान साहब का मैच ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए ऊपर अपने फ्लैट पे। तो आज शाम का डिनर का मैं आपको बताऊं क्या तैयारी है। तो आज कुछ खास तैयारी नहीं है, क्योंकि सारा पूरा पहले से दोपहर से पूरी तैयारी करके रेडी करके रखा हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी आज शाम को मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैं अपने लिए जो है मेवे वाला दूध तैयार करने जा रही हूँ। तो बस उसी में जो छोहारा, किशमिश, मिश्री और मखाना, बादाम होता है, बस यही सब मेवा जो है बारीक बारीक काट रही हूँ और लैपटॉप में सॉन्ग देखती जा रही हूँ। और साथ में अपने लिए ग्रीन टी भी बनाकर लाई हूँ। चौहान साहब को चाय बनाकर दे दी है और अपने लिए मैं ग्रीन टी लेकर आई हूँ। तो ये सारे काम फिलहाल मैं एक साथ बैठकर निपटा रही हूँ। और यहाँ पे समय 9 बज चुका था, तो 9 बज चुका था, लेकिन मुझे जो है ना आज के कामों की चिंता नहीं थी। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सारी मैंने मेवा वगैरह काटी और उसके बाद सुकून से सिप सिप करके अपना आराम से जो है मैंने ग्रीन टी ली। और ग्रीन टी लेने के बाद फिर जो है किचन के सारे काम देखूँगी। क्या है ना, जिस दिन शाम को अपने ऊपर कम बर्डन रहता है, कम काम रहता है ना, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा रिलैक्स मिलता है। तो आज वही हाल मेरा है। मुझे इतनी खुशी और इतना सुकून मिल रहा है ना, मैं आराम से भी 9:30 बज रहा है एग्जैक्ट, मैंने टाइम नहीं देखा है, लेकिन मैं बड़े आराम से बैठ के लैपटॉप में देख रही हूँ कि करना ही क्या है। बस खाना खाने वक्त जो है खाना गर्म कर लेंगे और खा लेंगे। तो फिलहाल सुकून से बैठी हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ना अपने काम इसी तरीके से करती हूँ कि मैं मॉर्निंग से ही अपने काम कुछ इस तरीके से मैनेज करके करती हूँ कि घर के सारे काम भी बढ़िया टाइम से निपट जाते हैं और मैं अपने लिए भी समय निकाल लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे ग्रीन टी पीने के बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पे अपना मेवे वाला दूध जो है पकाने के लिए रख दिया है। तो फिलहाल जिस भगोने में मैं जो है दूध गर्म किया था मैंने मॉर्निंग का, उसी भगोने में मैं जो है मेवे का दूध पका ले रही हूँ और चाय के लिए दूध अलग निकाल के रख दिया है। और साथ ही यहाँ पे आज चौहान साहब ने दोपहर में खाना नहीं खाया था, तो उनको बहुत ज़ोर शोर की भूख लगी हुई है, तो उनके लिए बस खाना गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है सब्जी फ्रिज से निकाल के सब्जी को अच्छे से गर्म कर रही हूँ और जो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डालना था वो साथ में मिर्च मसाला भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि दोपहर में मुझे खाने में थोड़ा सा नमक और तीखा कम लगा था, तो थोड़े मसाले मैं सब्जी में
और ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद सब्जी को अच्छे से पका लूँगी, अच्छे से खौला लूँगी धीमी धीमी आंच पे। फिर सब्जी हमारी जो है बिल्कुल मस्त औसम चटपटी मसालेदार बन जाएगी, हमारी यूपी स्टाइल बिल्कुल, क्योंकि यूपी में बहुत तड़कता भड़कता खाना खाया जाता है। तो फिलहाल अगर किसी ने यूपी का खाना नहीं खाया है तो अगर विज़िट करे तो यूपी का खाना ज़रूर खाएं, यूपी के खाने से ना चुके। तो फिलहाल यहाँ पे जो है एक साइड सब्जी धीमे धीमे पक रही है और एक साइड दूध पक रहा है। यहाँ पे मैं लगे हाथ जो है सैलेड खाने के लिए काट ले रही हूँ। और आजकल हम लोग खाने में ना सैलेड ज़्यादा खा रहे हैं, और ख़ास तौर से मैं प्याज और टमाटर खाने के साथ ज़्यादा लेती हूँ, मतलब ज़्यादा ही कट करके रखती हूँ नींबू और नमक डाल के, तो बहुत टेस्टी लगता है और खाने का भी स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना, खाना चाहे आप कम खाइए लेकिन खाने के साथ में सैलेड वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए। और अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी चाहिए अपने खाने में। तो फिलहाल यहाँ पे प्याज और टमाटर जो है सैलेड मैंने बना कर रख लिया। और चौहान साहब को भी मैं सैलेड ज़्यादा देती हूँ, अगर वो नहीं खाते हैं ना तो मैं पूरी उनकी थाली में रख देती हूँ कि ख़त्म करना है आपको, कैसे भी ख़त्म करो मुझे नहीं पता। तो फिलहाल चौहान साहब जो है अब पहले बहुत नखरे करते थे लेकिन अभी खा लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सैलेड वगैरह जो है, सैलेड भी सिर्फ टमाटर और प्याज का ही बना रही हूँ। ऐसे तो घर पे मैं चुकंदर और खीरा भी रखती हूँ, लेकिन अभी आजकल चुकंदर और खीरा घर पे नहीं है, तो बस प्याज और टमाटर से ही काम चल रहा है फिलहाल। अगर अच्छे से बनाया जाए तो प्याज और टमाटर का भी सैलेड बहुत अच्छा बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सैलेड वगैरह काट लिया और साथ में हमारा जो है दूध भी बढ़िया पकता जा रहा था। और ये जो मेवे वाला दूध होता है ना, इसको हम अगर धीमी धीमी आंच में पकाएंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा सौंधा सौंधा टेस्ट आता है। तो फिलहाल मैं इसको धीमी आंच करके ही पका रही हूँ। धीमी आंच मतलब फ्लेम, हमारे यहाँ आंच बोलते हैं, स्लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ। और इधर हमारी सब्जी भी अच्छे से खौल के गाढ़ी हो चुकी है, बढ़िया पक चुकी है। और एक तरफ चौहान साहब की भी खाने की गुहार आ रही थी कि भूख लगी है, भूख लगी है। तो बस मैं यहाँ पे चौहान साहब की थाली खाने की रेडी कर रही हूँ। और खाने में तो हमारे पास आज बस है आलू मटर की सब्जी, आलू मटर प्याज टमाटर की सब्जी और पराठे और प्याज और टमाटर का बढ़िया सलाद। तो फिलहाल दोस्तों हमारी खाने की थाली रेडी हो चुकी है। रात के 9:30 पौने 10 करीब बज रहा है। तो थाली तो हमारी खाने की रेडी है। आ जाइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म खाने का मज़ा ले लीजिए, स्वागत है आपका। तो फिलहाल यहाँ पे चौहान साहब को मैंने थाली लगा कर दी और साथ में दूध भी पक चुका था, तो लगे हाथ दूध भी जो है खाली करके रख लिया कि ठंडा हो जाएगा खाने के बाद तक, तो फिर जो है तभी खाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ये देखिए सारा खाना तैयार हो गया है। और आज चौहान साहब को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना कि इन्होंने आज मेरा भी वेट नहीं किया, मेरे आने से पहले ही खाना खाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे हमेशा मेरे साथ में ही खाना खाते हैं। फिलहाल आज इन्होंने दोपहर में खाना नहीं खाया था ना, क्योंकि मॉर्निंग में हमें सिलेंडर लेने जाना पड़ा था, जल्दी इनको उठा दिया था मैंने, तो इनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो ये वहाँ से आने के बाद फिर से सो गए थे। तो बस यहाँ पे हम दोनों ने साथ में खाना खाया और बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और साथ में लैपटॉप पे सीरियल भी देख रहे थे। और आपको बताऊँ ना, मेरी और चौहान साहब की छोटी छोटी जो है बहस और छोटा छोटा झगड़ा बहुत होता है, बिल्कुल बच्चों स्टाइल में अलग से। मतलब हमारी फैमिली में जब हम लोग जाते हैं ना तो सब जो मेरे देवर है और हमसे जो छोटे हैं ना, सभी बहुत हमारे मज़े लेते हैं कि अरे भी देखना इन लोगों का झगड़ा स्टार्ट करवाते। तो फिलहाल हमारी और चौहान साहब की नोक-झोंक होती रहती है, बट तुरंत जो है ना सॉल्व भी हो जाती है, तुरंत खट्टी होती तो तुरंत मिट्टी भी हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने बढ़िया सुकून से बैठ के खाना खाया। और खाने में जो है मैंने तो सब्जी चावल ही खाया था थोड़ा सा, चौहान साहब को पूरा खाना लगा के दिया था। और खाना खाने के बाद यहाँ पे आ गई किचन में, जो खाने के दौरान बर्तन निकले बस वो बर्तन फटाफट साफ़ करके रख ले रही हूँ। और उस किचन भी अपनी मैंने अच्छे से साफ़ करी। बर्तन भी आज कोई ख़ास ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि दोपहर के बर्तन और चाय के शाम के बर्तनों में सारे, जब नीचे गई थी तो उसके पहले जो है सारे बर्तन वगैरह धुल के साफ़ करके गई थी। तो बर्तन भी नहीं थे, बस जिन बर्तनों में खाना रखा हुआ था और जिन बर्तनों में हमने खाया बस वही बर्तन थे। तो फिलहाल ये बर्तन भी फटाफट अपने साफ़ करके रख दिए। और यहाँ पे जो है अपना जो ये सिंक है और सामने के टाइल्स हैं। अच्छा, मैं जब भी रेगुलर बर्तन धुलती हूँ ना, चाहे दिन में 3 बार धुलूँ, मैं अपने जो दीवार पे सामने टाइल्स और सिंक है ना, मैं तीनों बार मैं इसी तरीके से ही साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि दिन में 1 बार साबुन लगा के साफ़ करूँगी। तो जितनी बार मैं बर्तन धुलती हूँ उतनी बार मेरा सिंक इसी तरह से साफ़ किया जाता है।
क्योंकि सिंक जो है ना बिल्कुल चांदी की तरह चमकता हुआ होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे सिंक वगैरह अच्छे से साबुन से धुली, बाद में पोछा लेकर आई सूखे कपड़े से और गीले कपड़े से। अपनी गैस को भी पोछा, सामने के टाइल्स को भी पोछा और अपना टॉप काउंटर अच्छे से पोछ कर चमका दिया। और उसके बाद जो पीछे वाला बैग का टॉप काउंटर है उसको भी अच्छे से साफ़ किया। इस पे तो मैं सामान कम रखती हूँ, पीछे वाले पे थोड़ा सामान ज़्यादा हो जाता है, जैसे बर्तन की डलिया वगैरह। तो पीछे का टॉप काउंटर भी अच्छे से साफ़ किया और ये सारे काम करते करते 10:30 बज चुका था और अभी हमारे सोने का भी टाइम हो चुका है गाइस। तो चलिए अभी चलते हैं सोने के लिए, रेस्ट के लिए। और आज शाम के जो है रूटीन के साथ साथ आज का अपना व्लॉग भी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए तब तक के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे जी।